ओम शांति। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपने भाग्य के जो गुण गाता हो, भाग्य विधाता के जो गुण गाता हो, वो गुण संपन्न बन जाएंगे। कितना विशेष पॉइंट है। गुण गाने हैं माना सदा ये स्मृति में रखो, मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, भाग्य विधाता मेरे साथ है। तो आप क्या बन जाएंगे? गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, सारा दिन अपनी ये कमी, ये वो कमी, वो कमी, अपने में ऐसे अंदर दिल शिकस्ती को धारण करते रहो। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। क्या मिला है ये देखना आना चाहिए, और क्या देख रहे हो इस पे भी नजर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना भाग्य देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते थे। और अगर आप किसी और से कंपैरिजन हो करके अपने भाग्य को देखेंगे, फिर आपसे बड़ा दुखी कोई नहीं, क्योंकि आपको वो तो दिखाई नहीं देगा जो आपको मिल रहा है, आप तो कुछ और देख रहे हैं। तो अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, क्योंकि जो मिल रहा होता है उसको देखने की नजर आपके पास अगर है तो फिर आपसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है। पर अगर जो मिल रहा है वो ही आप नहीं देख पा रहे हो तो आपसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। क्योंकि मिल सब कुछ रहा होगा, पर आपका दृष्टिकोण कहीं और देखने का है, कुछ और देखने का है। तो आप कंपैरिजन में भी चले जाएंगे, ईर्ष्या द्वेष में भी चले जाएंगे, और कमियां ही गाते रहेंगे, और सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप ना तो अपना भाग्य देख पा रहे हैं, ना भाग्य विधाता का साथ देख पा रहे हैं, बस कमियां ही कमियां ढूंढे जा रहे हैं। तो प्रश्न ही आते जाएंगे और प्रश्नों से पार भी नहीं होंगे। इसलिए सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा अगर आप भाग्य के गुण गाते हो, भाग्य विधाता के गुण गाते हो। फिर दूसरों को भी आप सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। कहीं कहते हैं मैं दूसरों को बड़ा प्रसन्न करना चाहता हूं, पर कैसे करोगे? आप खुद तो इतने दुखी रहते हो। खुद दुखी रहने वाला दूसरे को खुश कैसे कर सकता है? आर्टिफिशियल। बताओ ना। खुद इतना दुखी रहता हो, सारा दिन व्यर्थ में जीता हो, और वो सोचे कि मैं दूसरे को संतुष्ट कर सकूं या मैं दूसरे को खुश कर सकूं, पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास जो नहीं है चीज, वो बांट कैसे सकते हो? उधारी लोगे? जो होगा वही तो दोगे। अगर आप खुश रहते हो तो आपके लिए बड़ा सहज है दूसरे को खुश करना। आप संतुष्ट रहते हो तो बड़ा सहज है दूसरों को संतुष्ट करना। मेहनत नहीं लगेगी। इसीलिए अपने भाग्य के और भाग्य विधाता के गुण गाओ, कमियों का गायन नहीं करो। ना खुद में कमियां ढूंढो, ना दूसरे में ढूंढो। बस फिर देखो भाग्य कैसे दिखाई देता है। फिर कोई भी प्रश्न नहीं होगा, हर प्रश्नों का उत्तर आपके पास होगा। ये कोई रट्टा मारने वाला जीवन थोड़ा है कि आपने सारे प्रश्नों के उत्तर रट लिए हैं। ये तो जो आपने धारणा की है उसी पर मान आप उत्तर दे पाते हो। अगर धारणा श्रेष्ठ है तो उत्तर भी श्रेष्ठ है। अगर जीवन में धारणा ही नहीं है तो आप कैसे किसी को सॉल्यूशन दोगे? क्योंकि आपका अपना ही तजुर्बा नहीं है। आपके अपने जीवन में इतना दुख है, आप किसी को सुख ही दे ही नहीं सकते। ओके। ओम शांति।